ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13, शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो भगवद गीता को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि पहले 6 अध्याय हम लोग सुनते हैं। अधिकतर भगवान जीवात्मा के नेचर के बारे में बताते हैं कि जीवात्मा क्या है, और उसके बारे में मोस्टली हम डिस्कस करते हैं कि अबाउट कर्म योग, कर्म योग से भक्ति योग तक कैसे आ जाता है। और बीच के 6 अध्याय में हम विशेषकर भक्ति योग के बारे में चर्चा करते हैं, और आखिर के 6 अध्यायों में हम लोग उसको अगर कैटेगराइज करें ज्ञान योग, ज्ञान योग से कैसे भक्ति योग में आया जाए। तो भक्ति योग का ये जो हमारा 6 से 7वें से 12वां अध्याय तक जो हमने समाप्त किया, तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे ये ज्ञान योग के सेक्शन को। एग्जैक्टली उसको हाई लेवल पे कैटेगराइजेशन करी गई है। इसमें अर्जुन भगवान से पूछेंगे, क्योंकि अब जब अर्जुन को ये समझ में आ चुका है कि भगवान कौन है और हमारी और भक्ति करना ही जीवात्मा का अल्टीमेट धर्म है, तो भक्ति करने के लिए कई बेसिक क्वेश्चन पूछने जरूरी हैं। हमारे परंपरा में हम 3 शब्दों को जानते हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं भगवान को समझने के लिए। वो हैं संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान क्या होता है कि जीवात्मा का भगवान के साथ संबंध क्या है, क्योंकि संबंध पता होने के बाद ही संबंध के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है, राइट। जैसे एक स्त्री की शादी होती है, वो घर में आती है और घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो उसको पता नहीं है कौन कौन है। कई बार मजाक में कोई स्त्री की शादी होती है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, वो पैर छूती तभी तो वहाँ पर देवर भी खड़ा होता है, और देवर की भी पैर छू जाती है, और देवर मजाक उड़ाता है, वो जानती नहीं है कि कौन है। तो सबसे पहला दायित्व क्या बनता है? संबंध। बताइए कि ये कौन है, बताइए ये कौन है, ये बताइए। किसी के आगे माना पल्लू झुकाना है, अगर कहीं झुकाया जाता है, तो किसी को पैर छूना है, किसी को प्रणाम करना है, इत्यादि। अलग अलग तरह की डीलिंग, अलग अलग तरह के रिलेशनशिप। इसलिए बड़ा ज़रूरी है पहले ये समझना कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, और फिर भगवान को अगर ये संबंध है, तो हम जानते हैं कि जीव भगवान का नित्य दास है। और दास कौन सा दास है? ये प्रेममय दास है। वास्तव में दास सुनते ही हमारे कुछ गलत सिग्नल चलने लगते हैं। तो ये रिश्ता बड़ा बड़ा ही निकट का है, आत्मीयता का है, और उसके बाद में इस रिश्ते को निभाया कैसे जाए वो हम अभिधेय में समझते हैं। और हर रिश्ते का एक प्रयोजन होता है, पर्पस। तो पर्पस को हम कहते हैं प्रयोजन। और भगवान से जो हम भक्ति करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है, उसका फल क्या है, मिलेगा क्या। तो भगवान से हमारा संबंध है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, भक्ति करना अभिधेय है, और भगवान का प्रेम प्राप्त करना, प्रेममयी सेवा प्राप्त करना प्रयोजन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में तभी समझ में आएगा जब हम अपनी अपनी स्थिति को समझेंगे। अभी तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मैं कौन, ये शरीर कौन, और मैं कौन, क्या मैं इस शरीर से डिफरेंट हूँ। तो बेसिक चीज़ तो यही रह जाती है। तो ऑल्दो भगवान ने गीता में 2 अध्याय में अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, बट यहाँ पर क्योंकि अभी ज्ञान योग कह सकते हैं इस पूरे सेक्शन को, बहुत ही डिटेल में भगवान बताएंगे इसके बारे में कि ये जो आत्मा है और ये शरीर है, इसमें क्या अंतर है, दोनों के अंदर क्या है, दोनों का स्वभाव क्या है। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रमेव च एतद्वेति दितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो जब हमने चर्चा करी कि प्रकृति क्या है, क्योंकि एक तो मैं हूँ, चलिए एक कोई और है जो मैं के परे है,
जो पुरुष है, जो भोक्ता है, जो भगवान है। लेकिन इसके बीच में ये मदर नेचर और ये संसार और ये बहुत सारी चीज़ें भी हैं, इसको प्रकृति कह देते हैं। हुँ? क्या मैं प्रकृति हूँ? क्या मैं प्रकृति का पार्ट हूँ? क्या मैं प्रकृति का पार्ट नहीं हूँ? बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं प्रकृति एवं पुरुष, इन तीनों के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैं क्या हूँ, ये प्रकृति क्या है और पुरुष कौन है? यहाँ पुरुष का मतलब स्त्री और पुरुष से नहीं है। पुरुष का असली मतलब होता है भोक्ता। इसे कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम पुरुष, उसको भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर पुरुष का मतलब है भोक्ता, परम भोक्ता। तो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ क्या है, इसके बारे में हम सुनेंगे। और ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। ज्ञान किसको कहते हैं? तो हर कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी बोलने लगता है। किसी भी फील्ड में जानकारी होना क्या ज्ञानी कहलाएगा क्या? वास्तविक ज्ञान क्या है और जानने योग्य वस्तु क्या है, इसको ज्ञेय कहते हैं। ये प्रश्न अर्जुन ने पूछे तो भगवान उनको बताते हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो एक ही पार्ट अभी आंसर किया इस वाले श्लोक में, आंसर आगे चलते रहेंगे कि शरीर क्या है, क्षेत्र है, एरिया, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि ये दो एंटिटी, यहाँ पर दो एंटिटी की चर्चा हो रही है। शरीर जिसको क्षेत्र कहा गया और शरीर को जानने वाला। जैसा हम कहते हैं देह और देही, देह को धारण करने वाला, यानी कि ये दोनों अलग हैं। जैसे कमीज शर्ट और शर्ट पहनने वाला अलग अलग व्यक्ति है। शर्ट अलग चीज़ है, वस्तु है, और हम अलग हैं तो उसको पहनते हैं। उसी तरह से ये भी एक शर्ट की तरह है जो हम पहनते हैं और बदलते भी रहते हैं। जैसे हम शर्ट को बदलते रहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नए कपड़े जैसे व्यक्ति पहनता है, पुराने वस्त्रों को त्याग कर व्यक्ति जैसे नया वस्त्र पहनता है, उसी तरह आत्मा नया शरीर धारण करती है। सामने दूसरे अध्याय में सुना। तो ये इसलिए समझना पड़ेगा सबसे पहले कि दे आर टू एंटिटीज, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज़ है। सबसे बड़ा इल्यूजन भाई अभी बेसिक लेवल पे है, कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक क्षेत्र है और क्षेत्र को जानने वाला है, जिसको हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, इन सब के बारे में जानना चाहता था। जब उसने इन सबों के बारे में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि शरीर तो क्षेत्र है। तो क्या समस्या है? प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि बद्ध जीव संसार से बंधा हुआ है, राइट, और वह अपने भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। अब हम लोग एक्चुअली में बिलोंग करते हैं किसी दूसरे संसार। जैसे क्या होता है, कई बार इंडिया से लोग दुबई ऐसी कंट्रीज में चले जाते हैं बिना वीज़ा के। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो किसी तरह से कहीं से आदमी को वहाँ पहुँचाते उतार देती हैं, और चुपचाप किसी उतरा और भाग भूग के किसी फैक्ट्री में घुस गया और वहाँ काम करे जा रहा है, काम करे जा रहा है, काम करे जा रहा है। क्यों गया था वहाँ पर इतना खतरा मोल लेके? क्योंकि पता लगा था कि वहाँ पर बहुत पैसा है, टैक्स वैक्स का चक्कर नहीं है, पैसा बहुत है। तो भोगने की इच्छा थी। वो अपने देश में था, अपने गांव में आराम से रह रहा था, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि भोगने के लिए मैं चलता हूँ वहाँ पर। और वहाँ पर क्या हो गया, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं में फंस गया। डॉक्यूमेंट कोई थे नहीं। अब जब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगा तो वापस नहीं आ पाया, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो पहले ही नहीं थे। अब बड़ा खतरे में फंस गया और वहाँ पे फंस गया। अब उसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, क्योंकि सबको मालूम है जा तो सकता नहीं है, करेगा क्या, यहाँ का नेशनल तो है ही नहीं, यहाँ पर इसके कोई राइट है नहीं इस कंट्री में, तो कहीं का भी नहीं रखता, धोबी का कुत्ता बन जाता है, ना घर का ना घाट का। उसी तरह से जीवात्मा भी अपने घर को छोड़कर, जो कि भगवान का धाम था, इस संसार में आ जाती है। यहाँ पर रहने की उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वैलिडेशन नहीं है, यहाँ पर आके वो फंस जाता है। यहाँ से निकल के वापस जाना चाहता है, जा नहीं पाता है, क्योंकि जाने का रास्ता बड़ा मुश्किल है, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। आना तो आसान है, जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे कर्मों के रिएक्शन हमारे सर पे आ चुके होते हैं। तब तक बहुत सारे गैर कानूनी काम कर दिया हमने उस कंट्री में रहते हुए, हमने कई सारे लॉ तोड़ दिए हैं। अब जब जाएंगे वापस जाते हुए तो कैसे क्या डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, किसको क्या बोलेंगे, इतने सालों से यहाँ पर क्या कर रहे थे, कैसे थे यहाँ पर,
इलीगली यहाँ पर जेल में, अगर गलती से किसी ने जेल में बंद कर दिया तो बंद रह जाएगा जिंदगी भर के लिए, बड़ा खतरा है। उसी तरह से जीवात्मा भी यहाँ पर फंस जाती है। ठीक इसी तरीके से। तो क्यों फंसती है? प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि हम प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन का प्रश्न बड़ा अच्छा है कि प्रकृति क्या है। हाँ, क्या है प्रकृति? इसलिए कि जब चाहे जमीन खोद दें, अपनी नींव बना दें और उसमें मकान बना दें, जब चाहे जहाँ जमीन खोद दें पानी निकाल दें नीचे से, जब मर्जी चाहे किसी पेड़ का फल तोड़ के खा जाएं। क्या प्रकृति? इसलिए नीचे से कोयला निकाल लें, नीचे से पेट्रोलियम निकाल लें, जब जिसका मन करे पेट्रोल नीचे से निकाल ले, जब जिसका मन करे जमीन के नीचे विस्फोट कर दे परमाणु बमों को टेस्ट करने के लिए, एज इफ कि ये किसी का कोई इसका मालिक ही नहीं है। समुद्र के नीचे जाए और बहुत बड़ा विस्फोट कर दे, सारे मछलियों को मार दे, जब चाहे किसी जानवर को मार दे। तो ये सब क्या है? क्या ऐसे ही है ये सब कुछ? इसका कोई मालिक नहीं है, कोई इसका नहीं है। ये इतनी अद्भुत प्रकृति जो अपने आप ही चल रही है, हम इसके लिए चलाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बकरा जो हम खा रहे हैं, इस बकरे को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मुर्गा जो हम खा रहे हैं, मुर्गे को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कौन बना रहा है इनको? कौन इसके पंखों को बना रहा है? कौन इसकी कलगी बना रहा है लाल लाल? कौन इसके अंदर ये आवाज़ डाल रहा है? जैसे मेरे अंदर आवाज़ है वैसे उसके अंदर भी आवाज़ है। क्या डिफरेंस है उसमें और उनमें? तो बिना सोचे समझे हम प्रकृति को एक्सप्लॉयट करते हैं। हाँ, वी ट्राई टू लॉर्ड इट ओवर इन द वर्ड्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। हम इस पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, हम इसको टेक ओवर करना चाहते हैं। हमें लगता है अबला स्त्री की तरह है, इसको हर लो, हाँ बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो इस प्रकार से हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं बिना सोचे हुए कि इस प्रकृति का कोई मालिक भी है। बिना ही सोचे हुए। खासतौर पे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो है भगवान की पत्नी है, नरकासुर उनका पुत्र हुआ, हम ये भी सुनते हैं। तो खैर वो अलग चर्चा है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इसका कोई मालिक है, हाँ, और ज़रूर उससे हमें दंड प्राप्त होगा। इसलिए प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति क्या है। तो प्रभुपाद यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवात्मा जो है वास्तव में क्या है? इस शरीर को जानने वाला है। ये शरीर को हम क्षेत्र कहते हैं। ये शरीर उसे क्यों मिला है? इसका आंसर प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि वो इस संसार में आया इस पर अधिकार जमाने के लिए, इसको भोगने के लिए, और इस प्रकार वो यहाँ पर उसको शरीर मिल गया, हाँ, और इस शरीर में फंस गया। यह कर्म क्षेत्र बन गया। हमारा कर्म क्षेत्र होना चाहिए था हमारे घर पे, जैसे हमने भारत का एग्जाम्पल दिया, भारत और दुबई, उसका कर्म क्षेत्र होना चाहिए था भारत, लेकिन वो दुबई चला गया, वहाँ उसने कर्म क्षेत्र बना लिया। इसी तरह हमने इस शरीर को अपना कर्म क्षेत्र बना लिया। अब इसी शरीर के लिए तो दिन भर इसी के लिए तो काम करते हैं। कभी पापी पेट का सवाल है, कभी सफ़ेद बालों का सवाल है, कभी निकलते पेट का सवाल है, कभी झुर्रियाँ पड़ते शक्ल का सवाल है, कभी इसको चमकाना है, कभी इसको कुछ पहनाना है, कभी इसको कुछ और प्रकार से आहार निद्रा भय मैथुन करा के इसको एंजॉय कराना। तो कर्म क्षेत्र बन गया हमारा ये। वास्तविकता में हम ये नहीं है, ये हमारा कर्म क्षेत्र था। इसलिए बद्धजीव के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना मुश्किल नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बचपन से लेकर अभी तक हम में कितने परिवर्तन आते हैं, अनेक परिवर्तन आते हैं। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, आत्मा वही रहती है, लेकिन शरीर बदलता रहता है। व्यक्ति वही कहलाता है, व्यक्ति का नाम भी वही रहता है, लेकिन शक्ल सूरत सब कुछ बदल जाती है। इसलिए बता रहे हैं कि वी शुड अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस। जब हम कहते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, वास्तव में ये डिफरेंट शरीर है जो हमने धारण किए गए, हमारे द्वारा धारण किए गए। तो इस अंतर को समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या अंतर है। ये क्षेत्रज्ञ जो है नोअर ऑफ द बॉडी, और ऑक्यूपायर ऑफ द बॉडी, पोजेसर ऑफ द बॉडी, दे ही, इसके जो बिलोंग करता है किसी और जगह को बिलोंग करता है। वास्तव में ये समझने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर आगे इसके ऊपर ये मढ़ दिया गया है। अब ऐसा मड़ा है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो ये नहीं है, वो कुछ और है। इसलिए पूरा जीवन इस शरीर को ही कर्म क्षेत्र बना लेता है और इसी के भरण पोषण में लगा रहता है, और इस प्रकार बार बार डिफरेंट शरीर धारण करता है। एक शरीर उससे मांस मांगता है जब वो शेर बनता है, एक शरीर उससे घास मांगता है जब वो बकरा बनता है। इस प्रकार अलग अलग, एक शरीर उससे मल मांगता है जब वो सूअर बन जाता है। और इस प्रकार वो अपने आप को उस क्षेत्र का ज्ञाता समझ के, उस क्षेत्र का भोक्ता समझ के उसी में लगा रहता है,
और इस कर्म क्षेत्र में ही अपना जीवन समाप्त कर देता है और डिफरेंट डिफरेंट शरीर उसको जन्म जन्मांतर मिलते चले जाते हैं। तो इससे निकला कैसे जाए, क्या किया जाए, इसको हम भगवद गीता में समझते हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।